तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि पागो नाम का एक लड़का लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है जो यूट्यूब में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है और उसके पास 7 लाख सब्सक्राइबर्स भी होते हैं। यूट्यूब असल में यूट्यूब की तरह एक प्लेटफॉर्म होती है जहाँ पर डेली वीडियो अपलोड करके पैसे कमाए जा सकते हैं। पागो तब अपने लाइव स्ट्रीम में रूमी नाम की एक लड़की को सबको दिखाता है जो बहुत सुंदर होती है और वो नए नए यूट्यूब में वीडियो बना रही थी। रूमी तब देखकर वहाँ पे सभी लोग उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करने लगते हैं। पागो तब रूमी को उसके यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ बताने बोलता है। रूमी तब बताती है कि वो स्टूडेंट के मेकअप के रिलेटेड वीडियो को बनाती है और तब वो एक लड़के को दिखाती है जिसका मेकअप भी उसी ने किया था, पर वो बिल्कुल घटिया होता है। असल में वो लड़का ही इस एनीमे का मेन कैरेक्टर हॉबिन होता है। वो तब सोचने लगता है कि अगर बाकी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लोग उसे कुछ पैसे तो दे ही सकते हैं। पर हॉबिन को लाइव स्ट्रीम में वैसे हालत में देखकर तब सभी लोग कमेंट्स में उस पर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और वहाँ पर उसके लाइव स्ट्रीम को बाकी क्लास के स्टूडेंट्स भी देखने लगते हैं। पागो तब हॉबिन को हंस के उसके व्यूअर्स को ग्रीट करने कहता है और उसकी बात मानते हुए तब वो भी वैसा ही करता है और वहाँ पर हंसने लगता है क्योंकि वो पागो से डरता था। थोड़ी देर बाद हॉबिन वॉशरूम में आता है जहाँ पर वो अपने मेकअप को धोते हुए रोने लगता है और बताता है कि वो स्कूल आना ही नहीं चाहता था। उसके साथ ही वो सब क्यों होता है। पागो के पास 7 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल है। वो पढ़ाई में तो अच्छा नहीं है पर उसे पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और रूमी जो एक नया यूट्यूबर है जो सिर्फ अपने लुक्स की वजह से खड़ी हुई है, सबके पास कुछ ना कुछ है पर उसके पास कुछ भी नहीं है। वो ना ही स्मार्ट है और ना ही अमीर। थोड़ी देर बाद वो जब अपने क्लास में आता है उस पर तब अचानक से स्नैपर वार कर देता है और उसे मारता रहता है क्योंकि उसने पागो के लाइव स्ट्रीम में ठीक से खुद को ग्रीट नहीं किया था। हॉबिन तब सोचने लगता है कि स्नैपर असल में पागो का कैमरामैन होता है पर लड़ाई में वो उतना भी अच्छा नहीं है। हॉबिन तब उसकी तरफ गुस्से से देखता है। ऐसे थोड़ी देर के लिए स्नैपर डर जाता है और पागो को बताता है कि हॉबिन की हिम्मत अब पहले से बढ़ चुकी है। हॉबिन तब सोचता है कि स्नैपर पागो का कैमरामैन है इसलिए उसकी बदौलत उसके साथ कोई नहीं लड़ता। पर तभी रूमी देखती है कि उनके लाइव स्ट्रीम से उन्होंने बहुत कम समय में ही उन्होंने 30,000 वॉन कमा लिए थे और उसे देखकर तब रूमी बहुत ज़्यादा खुश होती है। हॉबिन तब उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि कुछ देर में ही और बिना किसी मेहनत के उन्होंने 30,000 वॉन कमा लिए थे। उसे देखकर तो हॉबिन भी एक यूट्यूब चैनल खोलने के बारे में सोचता है। पागो तब कहता है कि माइनस को वैसे तो पैसे नहीं मिलते पर पैसे कमाने के लिए उसे अपने पेरेंट्स के अकाउंट्स और बैंक बुक की ज़रूरत होगी। स्नैपर तब बताता है कि वो अपने पेरेंट्स के अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो तब हॉबिन के पास जाता है और कहता है कि क्या उसकी मॉम अभी भी जिंदा है, अगर वो है तो उसे उनका अकाउंट चाहिए। पागो तब इसे सुनकर हंसने लगता है और हॉबिन के मॉम के बारे में उल्टा सीधा कहने लगता है। उन्हें सुनकर तब हॉबिन सोचता है कि यही वक्त है जब उसे लड़ना चाहिए था पर वो कुछ भी नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद वो अपने मॉम को देखने हॉस्पिटल जाता है जिन्हें असल में कैंसर होता है। हॉबिन तब उन्हें घर की चिंता करने से मना करता है और वहाँ पे ठीक से रहने बोलता है। हॉबिन की हालत को देखकर तब उसकी मॉम उसे पूछती है कि क्या हॉबिन किसी झगड़े में फंस गया था, पर हॉबिन तब उसे बात को घुमा देता है। थोड़ी देर बाद वो रिसेप्शन में जाता है जहाँ पर हॉस्पिटल का बिल होता है 30,000 वॉन और उसे देखकर तब वो सोचने लगता है कि 30,000 वॉन उसके लिए बड़ी कीमत है। एक हफ्ते काम करने के बाद उसे इतने पैसे मिलते हैं। हम तब देखते हैं कि हॉबिन मैकडोनल्ड्स में काम करता है। वो वहाँ पर इसलिए काम करता है ताकि वो अपने मॉम का हॉस्पिटल के बिल्स को चुका सके। उस जगह पर हॉबिन दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उसे करते हुए वो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि एक तरफ हॉबिन पूरा दिन काम करके भी पैसे कमा नहीं पा रहा था, दूसरी तरफ रूमी जैसे एक नई यूट्यूबर कुछ ही घंटों में 1000 वॉन कमा रही थी। पर तभी उसके पास बोमी चोई नाम की एक बहुत ही सुंदर सी लड़की आती है। बोमी चोई तब हॉबिन से पेटिस कहाँ पर इस बारे में पूछती है। इस पर तब हॉबिन उसे ये बता देता है पर उसे बताते हुए भी वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। वहाँ पर तब बाकी लोग भी बोमी चोई से बात करने लगते हैं और उसका जो काम होता है उसे करने के बारे में कहता है पर बोमी चोई तब उन्हें मना कर देती है। वहाँ पे हॉबिन तब भी यकीन ही नहीं कर पाता कि वो बोमी चोई जैसी एक सुंदर सी लड़की के साथ बात कर पा रहा है। वो उसकी तरफ देखकर तब मुस्कुराने लगता है पर तब वहाँ पर पागो लाइव स्ट्रीम करते हुए आता है। पागो तब बताता है कि वो आज उस रेस्टोरेंट की आइडल और सबसे खूबसूरत लड़की बोमी चाओ के साथ मिलने आया है और सुनकर तब हॉबिन बहुत ज्यादा चौंक जाता है। पागो तब बोमी चोई को एक बर्गर के फोटो को दिखाता है और बताता है कि उसे बिल्कुल उस फोटो की तरह एक बर्गर को बनाना होगा, वो भी 30 सेकंड के अंदर, और अगर वो ये नहीं कर पा तो उसे पागो को उसका फोन नंबर देना होगा। उसके बातों को हॉबिन सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि पागो का मकसद ही बोमी चोई के नंबर को लेना था और उस एक्स्ट्रा लार्ज बर्गर को 30 सेकंड में बनाना इम्पॉसिबल था क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती थी और पागो ये जानता था कि कोई भी उसे 30 सेकंड के अंदर बना नहीं सकता। पागो तब बोमी चोई के पास आके कहता है कि वो भी उसे वो चैलेंज देना नहीं चाहता था पर उसके व्यूअर्स ने ये कहा है तो तब उसे वो करना ही होगा। पर बोमी चोई अगर उसे अपना फ़ोन नंबर दे दे तो तब वो चैलेंज उसे कैंसिल कर देगा। वो उसे तब जो मर्जी वो खिलाने भी ले जाएगा। बोमी चोई तब उसे अपना नंबर देना नहीं चाहती थी पर तब वहाँ पर हॉबिन आता है जो तब पागो को वैसा ही बर्गर ला के देता है जैसे कि उस फोटो में था। उसे देखकर तब पागो और स्नैपर दोनों ही बहुत हैरान होते हैं क्योंकि पागो का मकसद वहाँ पे खत्म हो चुका था। हॉबिन को वहाँ के लोग तब बहुत शाबाशी देने लगते हैं क्योंकि वो लोग भी ये नहीं चाहते थे कि बोमी चोई पागो को अपना नंबर दे दे। हॉबिन तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसकी हरकत की वजह से दूसरे दिन उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली थी। रात में हम देखते हैं कि हॉबिन अपने घर में खाना बना रहा होता है। वहाँ पे तब स्नैपर लाइव स्ट्रीम में गेम खेलने लगता है जहाँ पर उसे एक गेम में 30 किल के 30,000 वॉन मिलने वाले थे। हमें तब पता चलता है कि स्नैपर हॉबिन के मॉम के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके पैसे छाप रहा था। हॉबिन तब स्नैपर के लिए कुछ खाना ला रहा होता है और उस वक्त तब स्नैपर अपने 30 वाला किल करने ही वाला
वाला होता है, पर तभी भी हॉबिन पीसी के वायर में उलझ के वहाँ पे गिर जाता है। वैसे वो पीसी बंद हो जाती है और वो खाना सीधा जाके स्नैपर के मुंह के ऊपर पड़ता है। स्नैपर तब उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है और उसे उसके 30,000 वॉन को मांगता है। स्नैपर तब उसे कहता है कि हॉबिन की वजह से ही उसकी माँ को कैंसर हुआ है। उस बात को सुनते ही तब हॉबिन गुस्सा हो जाता है और वो स्नैपर के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। वहाँ पे तो स्नैपर और हॉबिन के बीच में घमासान लड़ाई छिड़ जाती है और वही हॉबिन की पहली लड़ाई होती है। पर वहाँ पे वो कैमरा ऑन होता है, इससे तब उनकी लड़ाई वाली वीडियो लाइव स्ट्रीम में जाने लगती है और उसे तब बाकी लोग भी देख पाते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद स्नैपर अपने घर चला जाता है और हॉबिन एक कोने पर बैठ के सोचने लगता है कि लड़ाई के दर्द को वो अब फील कर पा रहा है। उसके घर को जो नुकसान हुआ है उसे अब बहुत पैसे लगा के उसे ठीक करना होगा। काश वो भी अमीर होता। और ये सब सोच के हॉबिन तब सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह स्नैपर उसे कॉल करता है। वो तब उसे उस वीडियो को डिलीट करने कहता है। हॉबिन पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाता कि स्नैपर आखिर किस बारे में कह रहा था, पर तब स्नैपर उसे बताता है कि अगले दिन उनकी फाइट की वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो चुकी है और वो अभी बहुत ज्यादा वायरल हो गई है। हॉबिन तब पीसी के वायर को देखकर सब कुछ समझ जाता है कि उसकी वजह से पीसी बंद हुआ था, ना कि कैमरा, और उसकी वजह से ही उनकी फाइट रिकॉर्ड हो चुकी थी। स्नैपर कहता है कि उस कैमरे की वजह से अभी उनकी फाइट वाली वीडियो पूरे यूट्यूब में छा चुकी है, जिस पर हॉबिन तब चौंकते हुए बताता है कि उसने वीडियो को अपलोड नहीं किया था। स्नैपर तब कहता है कि लाइव स्ट्रीम के समय अगर पीसी ऑफलाइन हो जाए तब वो वीडियो अपने आप ही अपलोड हो जाती है, जबकि वो अकाउंट हॉबिन का है तो वो उस वीडियो को डिलीट नहीं कर सकता। हॉबिन तब देखता है कि वो वीडियो सच में यूट्यूब में होती है, जो बहुत ज्यादा वायरल होती है। पर उसके कमेंट्स को पढ़कर वो जान पाता है कि उस वीडियो से उसे पैसे भी मिलेंगे। वो तब हिसाब लगाने लगता है कि उस वीडियो से उसे कितने पैसे मिल सकते हैं। इससे तब उसे पता चलता है कि उसे उस वीडियो से कम 1 मिलियन वॉन मिलेंगे। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसे इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी कि एक वीडियो से उसे इतना ज्यादा पैसा मिल सकता है। दूसरी तरफ स्कूल में सभी लोग उस वीडियो को ही देख रहे थे और उसी वक्त वहाँ पर स्नैपर आता है, जो तब देखता है कि सभी लोग उस वीडियो को देख रहे थे और इसे देखकर वो तब समझता है कि वो अब एक क्लास में जोकर बन चुका है। स्नैपर तब अपना पावर को दिखाने के लिए और अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए एक मोटर से लड़के को छेड़ने लगता है, पर तभी वो लड़का उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे मारता ही रहता है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि स्नैपर कितना ज्यादा कमजोर है। स्नैपर तब पाको से मदद मांगता है, पर वो तब उसे देखकर हंसने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि स्नैपर के पर अब काट लिए गए हैं। इस तरफ हॉबिन जब अपने मॉम के हॉस्पिटल के बिल को देने जाता है तो वहाँ पे बिल होता है 1,20,000 वॉन, पर हॉबिन तब उसे खुशी खुशी दे देता है, क्योंकि अब उसके पास बहुत ज्यादा पैसे आने वाले थे। वो जब हॉस्पिटल से निकलता है तब उसके पास स्नैपर आता है और बताता है कि उस वीडियो से भले ही हॉबिन को कुछ पैसे मिलेंगे, पर इसकी वजह से वो अब एक जोकर बन चुका है। स्नैपर तब उससे आधे पैसे मांगता है और उससे लड़ने लगता है, पर तभी हॉबिन उसके आंख में वार कर देता है। इससे उसकी हालत तब बिगड़ जाती है। स्नैपर से लड़ते हुए हॉबिन तब डरता नहीं, क्योंकि वो पहले भी उससे लड़ चुका था। थोड़ी देर बाद वो लोग थक हार के एक जगह पर बैठ जाते हैं। वापस स्नैपर तब उससे उनकी लड़ाई की वही वीडियो को दिखाता है और उसे ये धमकी देता है कि वो उसे भी अपलोड कर देगा। स्नैपर तब हॉबिन को उसके साथ ज्वाइन होने कहता है और बताता है कि वो इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। स्नैपर तब बताता है कि वो उसका कैमरामैन होगा और हॉबिन को सिर्फ उस कैमरे के आगे आना होगा। वो तब कहता है कि हॉबिन को मिलेंगे उन पैसों का 10% और स्नैपर रखेगा 90%। हॉबिन तब उसका ऑफर को ठुकरा देता है और तब स्नैपर उसे और भी अच्छा ऑफर ला के देता है। स्नैपर तब उसे आखिरकार बताता है कि हॉबिन 90% रखेगा और स्नैपर 10%। इस पर हॉबिन तब मान जाता है। स्नैपर तब उसे उनका कंटेंट बताता है, जो होगा पुलिस को बाहर निकाल के उनसे लड़ना। और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।